Morning everyone, my name is Shubham Jagdish. I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road campus. ऑलराइट क्लास, तो आज ये क्लास है क्लास 11th के बच्चों के लिए। दोनों ही बोर्ड के बच्चे ये क्लास देख सकते हैं, चाहे वो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं या वो बच्चे आईएससी बोर्ड के हैं। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं अकाउंट्स में, उसका नाम है जर्नल। ठीक है क्लास, जर्नल के एटलीस्ट 10 वीडियोस आएंगे, 8 to 10 वीडियोस मिनिमम आएंगे, जिसमें मैं पूरा जर्नल टॉपिक कंप्लीट करूंगा। तो ये है मेरा पार्ट 1 का वीडियो, मेरा पार्ट 1 है आज। तो ये पहला लेक्चर है जर्नल का, तो इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, थोड़ी बहुत जर्नल एंट्रीज भी आपको सिखाने वाला हूं। तो भाई चलिए देखते हैं जर्नल का सबसे पहले फॉर्मेट। पहला कॉलम होता है बच्चे डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक कॉलम होता है बच्चे L/F। L/F इज लेजर फोलियो, देन वी हैव डेबिट अमाउंट एंड देन वी हैव क्रेडिट अमाउंट। और ये डेबिट क्रेडिट क्या है सब कुछ बताऊंगा मैं इस क्लास में। और ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। ऐसा आप फॉर्मेट बनाओगे, फिर क्वेश्चन करना शुरू करोगे। आइए भाई देखते हैं। हमारे जर्नल में एक टर्म होता है डेबिट। डेबिट को डिनोट करते हैं हम लोग बच्चे डीआर से। डीआर यहां डॉक्टर नहीं होता है, डीआर यहां डेबिट होता है। एंड देन एक टर्म होता है क्रेडिट, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीआर, मगर इसको डिनोट करते हैं हम लोग 2 से। क्लियर है? कहीं भी 2 लिखा रहेगा तो हमको यह समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर चीज क्रेडिट की जा रही है। अब ये डेबिट किसे करते हैं, क्रेडिट किसे करते हैं, ये हमें रूल सीखने पड़ेंगे। पहला रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझते भाई? हमारे बिजनेस में जो भी आ रहा होगा हम उसे डेबिट करेंगे, और हमारे बिजनेस से जो भी जा रहा होगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला बुक परचेज्ड ₹20,000। अब इस एंट्री को देख के समझते हैं बच्चे, जर्नल एंट्री याद नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जर्नल एंट्री प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं कि उनको याद हो जाती है। याद नहीं करनी, सीखनी है। जर्नल सीखना है, तभी हमको आगे चल के अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर मैंने यहां पे लिखा है बेटा बुक परचेज, तो आप इस एंट्री से क्वेश्चन पूछोगे। डेबिट क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन, तो इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एंट्री से पूछो क्या आ रहा है हमारे बिजनेस में, आपको ये एंट्री ही जवाब देगी। अगर आपने पूछा इससे क्या आ रहा है, तो इस एंट्री ने क्या बताया, बुक आ रही है साहब, बुक आ रही है। तो चलिए इसकी एंट्री करते, मान लेते हैं डेट इसकी जनवरी 1 है, तो यहां क्या लिखा, बुक A/C इज अकाउंट। डेबिट अकाउंट हम लोग सारी नॉन लिविंग चीजों के आगे लगाते हैं, लिविंग चीज के आगे अकाउंट नहीं लगता है। बुक अकाउंट डेबिट, कितने की बुक आई, 20,000। तो भाई डेबिट वाला तो हम लोगों ने लिख लिया। अब इसी से पूछो हमारे पास से क्या जा रहा है। अगर मैं बुक परचेज करूंगा तो मेरे पास से क्या जाएगा, मेरे पास से पैसा जाएगा, मेरे पास से मनी जाएगा या कैश जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कैश यहां पर क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, 2 से। तो यहां लिखा 2 कैश अकाउंट, और यहां लिख दिया 20,000। हर जर्नल एंट्री के बाद बच्चे लोग नरेशन लिखना होगा। नरेशन क्या होता है, जो ये इवेंट हुआ है इसी को आपको लिखना पड़ेगा। लाइक हमने बुक परचेज की, तो यहां लिखेंगे बीइंग बुक परचेज्ड। क्लियर है क्लास? समझ में आया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? जल्दी से नोट करो सो दैट मैं आगे बढ़ूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब मैं बताने जा रहा हूं आपको रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोलता है बच्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे और नुकसान को डेबिट कर दो, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारी इनकम्स को क्रेडिट कर देंगे। और इसके साथ ही मैं आपको रूल नंबर 3 भी सिखा दे रहा हूं, फिर तीनों को अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 3 सेज debit the receiver
एंड क्रेडिट द गिवर। अब आपको ये बहुत सारे टीचर्स रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट करके सिखाते हैं, वैसे मैं भी आपको सिखा सकता हूं, मगर ये मॉडर्न अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये एंट्रीज पास करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां पर मैंने 3 रूल्स क्या देखे। डेबिट हम करते हैं व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और रूल नंबर 3 है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि डेबिट हम केवल 3 चीजों को कर सकते हैं। डेबिट हम किन 3 चीजों को कर सकते हैं, या तो वो व्हाट कम्स इन हो, मतलब एनीथिंग विच इज कमिंग इनटू आवर बिजनेस, या वो एक्सपेंस और लॉस हो, या वो रिसीवर हो। समझ में आएगी नहीं बात। डेबिट हम किन 3 चीजों को कर सकते हैं बेटा, या तो व्हाट कम्स इन हो, या वो एक्सपेंस या लॉस हो, या वो रिसीवर हो। लाइकवाइज आप क्रेडिट किसको किसको कर सकते हो, क्रेडिट आप कर सकते हो व्हाट गोज आउट, इनकम्स एंड गेन्स, और रिसीवर गिवर को। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई, बात समझ में आई सभी को। तो डेबिट केवल 3 चीजें होती हैं, या तो व्हाट कम्स इन होगा, या वो एक्सपेंस या लॉस होगा, या वो रिसीवर होगा। और क्रेडिट 3 चीजें कौन सी होती हैं, या तो हमारे पास से कुछ जा रहा होगा, या हमारी इनकम या गेन होगी, या तो वो गिवर होगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी एंट्री में कौन सा रूल लगेगा। आपको किसी एक एंट्री में कोई एक रूल नहीं लगाना है, मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा जिससे हम ये सारी एंट्रीज कर सकते हैं। आइए उसको देखते हैं साथ साथ में। मैं ये रब कर रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, या अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज कर लेना वीडियो, फिर आप इसको नोट कर लेना। अब चलिए मैं आपको एंट्रीज बहुत तरह से करके दिखा रहा हूं, और ये रूल यहां लिखा रहने दे रहा हूं ताकि आप सभी को देखें कि मैं कैसे रूल अप्लाई करता हूं। चलो भैया, मैंने पहली एंट्री ली, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं पेज। पहली एंट्री है बेटा परचेज्ड मोबाइल ₹1 लाख। क्या है बेटा, परचेज्ड मोबाइल ₹1 लाख। बहुत आसान सी एंट्री होने वाली है हमारे। अब देखो, आपको इससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। डेबिट के लिए 3 क्वेश्चन है, क्रेडिट के लिए 3 क्वेश्चन है। अगर आपको जिस क्वेश्चन से पहले आंसर मिल जाए आप वो चीज फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन से क्या पूछूंगा, डेबिट के लिए व्हाट कम्स इन, पहला क्वेश्चन। इससे पूछा क्या हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है, आंसर मिल गया तुरंत। क्या आ रहा है, मोबाइल आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो मोबाइल को क्या करने वाले हैं हम लोग, मोबाइल A/C अकाउंट, देन डेबिट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 10,000 रुपए डेबिट कर दिया हम लोगों ने, मान लेते हैं जनवरी 1 है ये। और फिर सेकंड क्रेडिट के लिए क्वेश्चन पूछना है इससे क्वेश्चन पूछा क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है, आंसर मिल गया यस। हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है पैसा, तो उसे लिखेंगे यहां पर टू कैश अकाउंट। मतलब आपको करना क्या है, आपको एंट्रीज से कम्युनिकेशन बढ़ाना है। आप एंट्रीज से बात करोगे, एंट्री आपको खुद ही जवाब दे देगी। 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यहां नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग मोबाइल परचेज। ठीक है भाई लोग। चलो भाई, अगर मैंने अगली एंट्री लिखी सोल्ड मोबाइल ₹10,000, इससे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा क्या, डेबिट का क्वेश्चन पूछते हैं ना बेटा। पहला क्वेश्चन पूछा क्या कुछ आ रहा है, आंसर मिला यस, मोबाइल बेचा है तो पैसे आ रहे होंगे। तो यहां लिखा कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर है, कितना पैसा आ गया, 10,000। मैंने क्रेडिट के लिए इससे क्वेश्चन पूछा क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है, आंसर मिला यस, हमारे पास से मोबाइल जा रहा है। तो यहां लिखा टू मोबाइल अकाउंट 10,000 रुपीज, और इसकी मान लेते हैं डेट है जनवरी 2। यहां नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग मोबाइल सोल्ड। अब मैंने लिखा नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात। आइए बढ़ते हैं थर्ड एंट्री पर। पेड रेंट ₹10,000। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं इससे क्या हमारे पास कुछ आ रहा है, डेबिट का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या हमारे पास कुछ आ रहा है, आंसर नहीं मिला, एंट्री कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। क्या कुछ आ रहा है, एंट्री ने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट पूछते हैं क्या ये हमारा एक्सपेंस या लॉस है, आंसर मिला यस, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो इसलिए डेबिट करेंगे इसको। तो यहां लिखा रेंट अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहां तक।
अब अगला क्वेश्चन से पूछेंगे, क्रेडिट का क्वेश्चन, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? आंसर मिला हाँ। अगर हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो यहां लिख देंगे हम लोग टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज, और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड। क्लियर है भाई लोग, सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एंट्री पर आते हैं। कुछ ऐसी जनरल एंट्री करा रहा हूं ताकि आपको रूल्स अप्लाई करना सिखा पाऊं। अब आपके स्कूल में टीचर बताएगा कि यहाँ पर रियल अकाउंट लगता है, यहाँ पे पर्सनल लगता है, यहाँ पे नॉमिनल लगता है, वो सब सिखाएंगे भाई, हम आपको सब सिखा देंगे। वो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे सीखनी है अकाउंटेंसी, वो मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं अकाउंट्स। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पर, और यहां लिखा है रिसीव्ड रेंट ₹10,000। आपने एंट्री से बात की, एंट्री क्या बोल रही है? व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है? आंसर मिला यस, रेंट आ रहा है तो कैश आएगा, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। ठीक है, आपने इससे पूछा क्रेडिट के लिए, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? जवाब नहीं मिला। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये हमारी इनकम है? आंसर मिला यस, रेंट मिला है तो रेंट हमारी इनकम है, तो यहां लिखेंगे टू रेंट अकाउंट 10,000 रुपीज, और नरेशन क्या लिखेंगे बच्चे? बीइंग रेंट रिसीव्ड। क्लियर है, समझ में आ रही? इजी लग रहा है अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन पर, लिखा है पेड कैश टू मोहन ₹10,000। पेड कैश टू मोहन ₹10,000 रुपीज। अब हमको पूछना है पहला क्वेश्चन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास कुछ आ रहा है? आंसर नहीं मिला। क्या ये हमारा एक्सपेंस है? पता नहीं, आंसर नहीं मिला। क्या ये रिसीवर है? आंसर मिला यस, हम मोहन को पैसा पे कर रहे हैं तो मोहन रिसीवर है, तो मोहन को कर दो डेबिट। और याद रहे, मोहन के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, आप चाहें तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लिख सकते हैं, मगर इतनी मेहनत करें क्यों? कॉमर्स के लोग हैं हम लोग। तो यहां लिखा हम लोगों ने मोहन डेबिट 10,000 रुपीज। अब इससे पूछेंगे हम लोग क्रेडिट का क्वेश्चन। क्रेडिट का क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हमारे पास से कुछ जा रहा है क्या? आंसर मिला यस, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो यहां लिखा टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। नरेशन क्या लिखोगे यहां पर? बीइंग कैश पेड टू मोहन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ एंट्री पर आते हैं। मैंने बोला रिसीव्ड कैश फ्रॉम पावनी ₹10,000। पावनी से मुझे 10,000 रुपीज कैश मिला है, तो अब इससे पहला क्वेश्चन पूछोगे, क्या कुछ आ रहा है हमारे पास? आंसर मिला यस, हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है? 10,000। जनवरी 6 की एंट्री। अब आप क्रेडिट के क्वेश्चन पूछोगे, क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है? आंसर नहीं मिला। क्या ये हमारी इनकम है? पता नहीं, आंसर नहीं है। क्या ये गिवर है? आंसर मिला यस, पावनी पे कर रही तो पावनी गिवर हुई, तो यहां लिखेंगे टू पावनी, और यहां पे नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम पावनी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज उठाई हैं और कुछ उसको अप्लाई करना सिखाया। मैंने ऑलमोस्ट तीनों रूल आपको अप्लाई करना सिखाया है। यही एंट्री एक बार आप फिर से करिएगा, आप देखिएगा आपसे हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर क्लास? चलिए जल्दी से नोट करिए। चलो बेटा, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। और मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा हो परचेज्ड गुड्स ₹20,000। अगर जब कभी भी गुड्स लिखा हो तो गुड्स से आपको यह समझना है कि ये पर्टिकुलर सामान हमने रीसेल के लिए लिया है। क्या लिया है बेटा? अगर हमने कभी गुड्स परचेज किए हैं तो ये पर्टिकुलर सामान हमने रीसेल के लिए लिया है, मतलब ये बिजनेस का स्टॉक है। तो इस केस में आप डेबिट क्या करोगे? इस केस में आप डेबिट करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000, और हमारे पास से जा क्या रहा है? हमारे पास से जा रहा है कैश, तो यहां लिखा टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, डेट नहीं लिखी मैंने, डेट का कॉलम छोड़ दिया है।
परचेज गुड्स लिखा रहेगा तो समझ में आया आपको, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परचेजेस, एक्सपेंसेस ले डेबिट कर रहे हैं। आते हैं सेकंड पर, अगर लिखा हो गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ₹20,000। अब आपने गुड्स बेच दिए, गुड्स बेचे हैं तो आपके लिए सेल्स कहलाते हैं। तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा कैश, तो यहां लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आएगा, 20,000। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, क्या आपके पास से कुछ जा रहा है, नहीं। क्या ये इनकम है, आंसर मिला यस। गुड्स को सेल करना हमारे लिए इनकम है और इस इनकम को बोलते हैं हम लोग सेल्स। तो यहां लिखेंगे इसको टू सेल्स अकाउंट 20,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और नरेशन क्या लिखोगे बच्चे लोग यहां पर, बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सबको समझ में आया। अगर गुड्स परचेज होता है तो हमारी परचेजेस होती है, एक्सपेंसेस से डेबिट करेंगे। गुड्स सोल्ड है तो आपके लिए सेल्स होता है, इनकम है इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट किया है। तो दोनों के पीछे मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। कभी भी गुड्स आएगा तो परचेज लिखेंगे, गुड्स सेल करें तो सेल्स लिखेंगे। गुड्स अकाउंट डेबिट मत कर देना। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करेंगे, यहां पर परचेज गुड्स ₹20,000 लिखा है तो लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां लिखा है गुड्स सोल्ड ₹20,000 तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। नहीं करना है गलती, समझा रहा हूं इसीलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, क्रेडिट का मतलब होता है बच्चे उधार। हिंदी में लिख रहा हूं, समझ में आ गई ना बात आपको। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार। किसी से क्रेडिट पे बेचा तो उसे बोलेंगे उधार में बेचा, क्रेडिट से खरीदा तो उसे बोलेंगे उधार में खरीदा है हम लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दे रहा हूं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और कैसे हम लोग जज करेंगे कि कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पता है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाए तो ज्यादातर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। ज्यादातर बोला है, हमेशा नहीं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, इसी का एग्जांपल लेता हूं यहीं से, ये वाला एग्जांपल लिखेगा ध्यान से आप। क्या लिखा मैंने, परचेज गुड्स ₹20,000 फ्रॉम अतीशा। यहां क्या लिखा, परचेज गुड्स ₹20,000 फ्रॉम अतीशा। क्योंकि यहां पर अतीशा का नाम आ गया, इसलिए हम क्या एज्यूम करेंगे, ये एंट्री क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है। मतलब हम लोगों ने गुड्स खरीदे तो हैं अतीशा से, लेकिन अतीशा को पेमेंट नहीं दी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आ रही। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, जहां पर पहले कैश लिख रहे थे वहां पर उस पर्टिकुलर आदमी का, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये एंट्री क्या सॉल्व करेंगे, देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परचेज करना आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं रूल के हिसाब से। तो यहां आ गया 20,000, और जनरली यहां क्या लिखते थे, टू कैश। इस बार कैश का ट्रांजैक्शन तो है नहीं, उधार में खरीदा है तो नाम लिख देंगे जिससे उधार में खरीदा है। यहां लिखिए टू अतीशा। टू अतीशा अकाउंट है लिखना, अगर अकाउंट लगाना तो टू अतीशाज अकाउंट लिखना, पर इतनी मेहनत क्यों करना। तो लिखा आपने टू अतीशा 20,000। यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। डिफरेंस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सभी को। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना। आगे बढ़ते हैं, इसी ट्रांजैक्शन में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा चेंज क्या है, अगर मान लो लिखा हो परचेज्ड गुड्स ₹20,000 फ्रॉम अतीशा फॉर कैश। यहां पे क्लियरली मेंशन कर दिया है भाई अतीशा से तो खरीदा है सामान, लेकिन यहां पे कैश देकर खरीदा है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है परचेज डेबिट क्यों कर रहे हैं, कैश क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। अभी मैंने इसके पहले आपको समझाया है रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स परचेज, सिंपल, क्लियर है ना बेटा। डिफरेंस कर जाओगे, अगर लिखा हो परचेज गुड्स फ्रॉम अतीशा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अतीशा फॉर कैश तो मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन। सिंपल, बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया। अब अगर अच्छा देखते हैं, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू सिद्धि ₹10,000। अब देखो, क्योंकि यहां पर सिद्धि का नाम आ गया
इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अभी हमने गुड्स बेचा है तो मेरे पास कैश तो आ नहीं रहा, तो कैश के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, उस बच्चे का नाम, उस पर्टिकुलर आदमी का नाम जिसको हम लोगों ने सेल किया है। तो यहां लिखेंगे हम लोग सिद्धि डेबिट टू सेल्स। सेल्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारी इनकम है 10,000। अगर नॉर्मल केस होता तो क्या लिखते हैं यहां पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर यहां पे उधार में बेचा है इसलिए हम लोगों ने कैश की जगह सिद्धि का नाम लिख दिया। यहां नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर है। और अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता गुड्स सोल्ड टू सिद्धि ₹10,000 फॉर कैश, तो वो ट्रांजैक्शन क्या होता, कैश ट्रांजैक्शन। उस केस में क्या एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है, जल्दी से नोट करो यहां तक, फटाफट नोट करिए। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट तरह के ट्रांजैक्शंस पर बढ़ रहे हैं। चलो भैया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने अगर लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। ये क्या हो गया बेटा, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 रुपीज से। तो आपको मैंने बताया था जब मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा रहा था कि अगर आप कुछ भी पैसा लेकर आते हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल। कैपिटल एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज क्रेडिट की जाती हैं। ठीक है, तो भैया एंट्री लिखते हैं, हमारे पास बिजनेस में क्या आया है, कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां लिखा हम लोगों ने 20,000, यहां लिखा 20,000 और डेट जो भी होगी मेंशन कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2, इसी का रिवर्स ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगर मैंने लिखा कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस ₹10,000। अगर मैंने बोला बिजनेस से कोई पैसा पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लिया गया है, तो इस पर्टिकुलर पैसे को क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हैं आप ड्रॉइंग्स। ठीक है, सिखाया मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, और ठीक है ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग पढ़े थे तो मैंने आपको ड्राइंग सिखाया था। ड्राइंग्स फिर बता दे रहा हूं क्या है। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जब भी ओनर बिजनेस से कुछ पैसा पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लेगा तो उसे ड्राइंग्स बोलेंगे। यहां पर भी क्या कर रहा है, जो ओनर है वो 10,000 रुपए बिजनेस से निकालकर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होगा, एक एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। तो यहां लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। और बिजनेस से जा क्या रहा है, बिजनेस से जा रहा है कैश, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट 10,000। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग ड्रॉइंग्स मेड। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया, और जो डेट दे रखी होगी वो हम लोग मेंशन कर देंगे। समझ में आया यहां तक। तो मैंने अभी तक क्या बता दिया आपको, मैंने बता दिया कि आपको गुड्स सोल्ड कैसे करते हैं, गुड्स परचेज कैसे करते हैं, मैंने बता दिया ड्राइंग्स कैसे होती है, कैपिटल कैसे डिड्यूस करते हैं, मैंने आपको तीनों रूल्स बता दिए, मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट बता दिया, गुड्स खरीदना बेचना भी मैंने आपको बता दिया है, और कोई जनरल आइटम खरीदना बेचना भी बता दिया। जैसे मोबाइल खरीदा मैंने आपको एंट्री कराई, बुक्स परचेज करने की आपको एंट्री पास करा चुका हूं। अब बढ़ते हैं आगे। मान लेते हैं मैंने कोई गुड्स खरीदा था और उसे वापस किया, तो उसे क्या बोलोगे आप, सेल्स रिटर्न। या मैंने खरीदा था तो मैंने वापस किया तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। और मैंने किसी को बेचा था और उसने मुझे वापस कर दिया तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। लेकिन आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज पढ़कर ये जज करना पड़ेगा कि ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न। समझते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, राम रिटर्न गुड्स टू अस वर्थ 10,000। इस एंट्री को पढ़ के क्या लग रहा है, राम ने हमें 10,000 के गुड्स वापस कर दिए हैं। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, हमने पक्की बात है राम को बेचे होंगे, राम मुझे वापस कर रहा है, तो मेरे लिए कौन सी एंट्री हुई है, ये मेरे लिए हुई सेल्स रिटर्न। अब लॉजिक समझना क्लास, सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि इनकम होती है। सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, ऑपोजिट, डेबिट करेंगे। ठीक है ठीक है। तो और सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। क्लियर है क्लियर। आपने उधार जो सामान बेचा था वो आपके पास वापस आ रहा है, तो सामान को डेबिट करना, तो यहां पे क्या लिखोगे,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपीस का आ रहा है, और कौन वापस कर रहा है, टूराम, रिवर्स एंट्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और यहां क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम, सिंपल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिवर्स एंट्री पास करनी आई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अब देखना भैया, रिटर्न गुड्स टू देव ₹10,000। हमने क्या बोला, रिटर्न गुड्स टू देव, मतलब हमने देव को 10,000 रुपए का सामान वापस कर दिया है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए हुआ बच्चे परचेज रिटर्न। समझ में आया परचेज रिटर्न क्यों हो रहा है? हमने देव को वापस किया तो मतलब देव से मैंने खरीदा होगा। परचेजेस को करते हैं डेबिट, तो इसका ऑपोजिट है परचेज रिटर्न, तो इसे लॉजिकली क्या करना चाहिए, क्रेडिट। और इसको क्रेडिट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास से सामान जा रहा है, परचेज किया था वापस जा रहा, तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो एंट्री लिखेंगे यहां पर, देव डेबिट 10,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। और नरेशन क्या लिखोगे बच्चे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू देव। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मैंने आपको परचेज रिटर्न भी सिखा दिया, मैंने आपको सेल्स रिटर्न भी सिखा दिया है। तो ये है मेरा एक छोटा सा जर्नल का वीडियो पार्ट 1। इसी हफ्ते में मैं एक और पार्ट लेकर आऊंगा जर्नल को, मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं संडे को ले आऊंगा, अगर संडे नहीं ला पाया बच्चे तो मैं डेड श्योर मंडे को आपको इसका एक अगला एडवांस वीडियो दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं डीके गोयल, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई की हो चाहे वो आईएससी को हो, मैं आपको इसके साथ एक पीडीएफ जरूर अटैच कर दूंगा जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास पहले से बुक नहीं है, तो वो पीडीएफ देके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको सॉल्व करने हैं उस पर्टिकुलर किताब के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आप तीनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। डाउट आएगा, आई एम देयर फॉर यू। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं इस पर लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर हम लोग 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिससे आपको इजी हो जाएगा डाउट समझना। क्लियर है कि नहीं क्लियर क्लास? ऑलराइट, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। थैंक यू।